हेडलाइंस आप जान चुके हैं। अहम खबर कराची से शामिल करेंगे। कराची में 3 तलवार पर फिक्स इट ने वजीर बल्दियात के दफ्तर के बाहर एहतजाज किया है। एहतजाज के दौरान फिक्स इट और पीपल्स पार्टी के कारकुनान में हाथापाई हो गई है। ताजा तरीन सूरत हाल जानते हैं नुमाइंदा अब तक नुमान रफीक से। नुमान, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है वहां पर? जी, इस वक्त हम यहाँ पर अपने नाज़रीन को बता सकते हैं पुलिस की भारी नफरी यहाँ मौजूद है और वो ये कोशिश करेगी कि किसी सूरत कोई नया वाकया जो है वो इस जगह के ऊपर पेश ना आए। इससे कबल जो सूरत हाल यहाँ पर क्रिएट हुई थी, हम अपने नाज़रीन को वो तमाम तर सूरत हाल से आगाह करेंगे कि जो फिक्सिट के सरबराह हैं आलमगीर, उनकी जानिब से आज एहतजाज के ऐलान 3 तलवार के पास जो बल्दियात का जो कैंप ऑफिस है और ये इस कैंप ऑफिस के अंदर सईद गनी साहब बरजमान होते हैं। इस कैंप ऑफिस के बाहर आज उनकी जानिब से एहतजाज का ऐलान किया गया था। एक तादाद के साथ, कुछ कारकुनान की तादाद के साथ जब आलमगीर यहाँ पर पहुंचे हैं तो उनको ये इल्म नहीं था कि एक बड़ी तादाद के अंदर पीपल्स पार्टी के कारकुनान जो है वो उस कैंप ऑफिस के बाहर जो है मौजूद है। और ये तमाम तर कारकुनान हम काफी देर से इस जगह के ऊपर देख रहे थे कि वो डंडा बरदार थे और बाकायदा इतने मुश्तइल दिखाई दे रहे थे कि इस एहतजाज को अगर होता देखेंगे तो वो उनकी जानिब से कोई भारी हमला जो है वो फिक्सर के कारकुनान के ऊपर किया जाएगा। तो वही सूरत हाल जिसका हमें अंदेशा था वो हमने यहाँ पर देखी जब जैसे ही फिक्सर के कारकुनान उस जगह पर पहुंचे हैं और उन्होंने सईद गनी और बल्दियात के खिलाफ और पीपल्स पार्टी के खिलाफ नारेबाजी का सिलसिला शुरू किया। तो इसी तरीके से हमने देखा कि जो वो तमाम तर कारकुनान पीपल्स पार्टी के जो उस वक्त इस कैंप ऑफिस के सामने मौजूद थे वो बाकायदा वहां से भागते हुए उन फिक्सर के कारकुनान की तरफ आए और उन्होंने कारकुनान की तरफ आने के बाद उन हाथापाई की जो सूरत हाल हमने यहाँ पर देखी है वो हाथापाई से निकलने के बाद फिर लाठीचार्ज, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि दोनों तंजीमों के दरमियान जो है वो ऐसा घमसान की जंग का सा माहौल यहाँ पर पैदा हुआ। और हमने देखा कि डंडा बरदार जो कारकुनान जो दोनों तरफ के थे उनकी जानिब से एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से डंडे बरसाए गए जिसके अंदर मुतादिद अफराद के जख्मी होने की इतलात हमें वाज़ेह तौर पर दिखाई दे रही थी। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जब हमें ये तमाम तर मालूमात जब ये तमाम माहौल जो है वो पीसफुल हुआ तो पीसफुल होने के बाद जब हमने मुतालिका जो अस्पताल इंतजामी से रब्ता किया तो वहां पर यह बताया गया है कि इस तमाम तर सूरत हाल के अंदर जो 4 कारकुनान ऐसे हैं जो सियासी कारकुनान है वो जख्मी हालत के अंदर एक रक्शे के अंदर सवार होने के बाद वो जिला अस्पताल पहुंचे हैं। और इसके साथ साथ जब दीगर मालूमात हमने लेने की कोशिश की है तो बताया जाता है कि पुलिस के 2 सीनियर अफसरान जो है वो इस तमाम तर सूरत हाल के अंदर जख्मी हुए हैं। लेकिन जब ये सूरत हाल यहाँ पर क्रिएट हुई थी तो उस वक्त हमने देखा कि जो पुलिस का जो किरदार था वो इंतहाई मशकूक हमें यहाँ पर दिखाई दिया कि जब ये दोनों कारकुनान के दरमियान जो है वो झगड़े की फिजा जो है वो सामने आई है तो उस वक्त तक पुलिस की जानिब से कोई खास इकदाम देखने को नहीं मिला। और हमें ऐसा लग रहा था कि पुलिस एक तरफ खड़ी है और ये तमाम तर नजारे जो है वो खामोश तमाशाई बनकर देख रही है और दोनों कारकुनान जो है वो एक दूसरे से बाकायदा जंग का सीन जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा था। तो पुलिस की जानिब से ताखिर का अंदेशा हमने देखा कि वो ताखिर के बाद उन्होंने एक एक्शन लिया और एक्शन लेने के बाद वो जो कारकुनान जो एक दूसरे के दस्तों गिरबां हुए थे उनको बाकायदा छुड़ाया। और इसी दौरान उनकी जानिब से 5 कारकुनान जो इतलात हमें अब थाना पुलिस से जो मौसूल हो रही है उसमें ये बताया गया कि 5 कारकुनान जो है वो दोनों तंजीमों के जो है वो इस वक्त पुलिस की हिरासत के अंदर मौजूद है। और आपसे कुछ देर कबल ही ये तमाम तर जब माहौल पीसफुल हुआ और पीसफुल होने के जो मराहिल थे वो इस तरीके से तय हुए कि जब फिक्सिट के जो कारकुनान थे वो गिने चुने कारकुनान थे लेकिन पीपल्स पार्टी के कारकुनान की तादाद जो है वो इंतहाई ज्यादा थी। और अगर हम ये कहें कि इस वक्त पीपल्स पार्टी के कारकुनान की तादाद पुलिस से भी ज्यादा थी तो हाँ ये गलत नहीं होगा। एक बड़ी तादाद के अंदर पीपल्स पार्टी के कारकुनान थे और उन्होंने बाकायदा फिक्सिट के कारकुनान को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया क्योंकि ये पहले से तैयार मौजूद थे और यहाँ पर उनके पास बाकायदा लाठियां थी, डंडे उनके पास मौजूद थे और फिक्सिट के कारकुनान सिर्फ एहतजाज की शक्ल लेकर एहतजाज करने की गर्ज से जो है वो इस जगह पहुंचे थे। काफी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। फिक्सिट के कारकुनान जो है वो बमुश्किल जो है वो अपनी जान बचाने के अंदर कामयाब हुए और इस वक्त यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि फिक्सिट के कारकुनान हमें यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे। अलबत्ता ये जरूर कह सकते हैं कि एक बार फिर हमने नाज़रीन को बताया, ये जरूर कह सकते हैं कि पीपल्स पार्टी के कारकुनान जो एक बड़ी तादाद के अंदर थे उसमें से आधा मजमा जो है वो इस जगह से जा चुका है लेकिन एक बड़ी तादाद के अंदर अब भी जो पीपल्स पार्टी के कारकुनान है वो कैंप ऑफिस के अंदर मौजूद है। और यहाँ पर जो सूरत हाल हम अपने नाज़रीन को बताएं कि दोनों फरीकैन जो जिसके अंदर पीपल्स पार्टी के सईद गनी की जानिब से भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान किया गया और इसी तरीके से आलमगीर की जानिब से भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान किया गया। आलमगीर की जानिब से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है
उन्होंने 5:30 बजे का टाइम दिया। उन्होंने कहा है कि वो 3 तलवार पर आने के बाद जो है वो मीडिया से वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और इसी तरीके से सैयद गनी साहब की तरफ से हमें जो मैसेज मिला है उसके मुताबिक वो 6 बजे अपने कैंप ऑफिस के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और तमाम तर इस जो सूरत हाल यहाँ पर क्रिएट हुई थी उससे बाकायदा उस हवाले से ब्रीफिंग देंगे। अब हम इस हवाले से मालूमात देना चाहेंगे अपने नाज़रीन को कि अब से कुछ देर कबल जो यहाँ पर सीनियर अफसर एसएसपी साउथ शिराज नजीर मौजूद थे। मीडिया से उन्होंने बात की है और मीडिया से बात करने के बाद उनकी जानिब से वाज़े तौर पर यह कहा गया कि यहाँ पर जो पीपल्स पार्टी के कारकुनान की तादाद ज्यादा थी और फिक्सेड के कारकुनान इंतहाई कम थे, तो लिहाजा ये देखा गया है कि पीपल्स पार्टी के कारकुनान ने इंतहाई तशद्दुद फिक्सेड के कारकुनान के ऊपर किया है और उनकी जानिब से वाज़े कर दिया गया है ये जो सूरत हाल इस जगह के ऊपर पेश आई है, इस सूरत हाल के अंदर दोनों तंजीमों के कारकुनान के खिलाफ बाकायदा मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। अलबत्ता इस वक्त जो सूरत हाल हमें मालूम हो रही है उसमें यह पता लगा है कि इस वक्त जो पुलिस की हिरासत के अंदर मौजूद लोग हैं उनकी तादाद 5 है और उनका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ फिक्सेड है, लेकिन इसकी अभी वाज़े तौर पर हमें जो तस्दीक है वो नहीं हो सके, क्योंकि एसएसपी सेंट्रल की जानिब से बताया जा रहा था कि कारकुनान के अंदर दोनों तंजीमों के कारकुनान मौजूद है, लेकिन फिक्सेड की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि ये तमाम तर कारकुनान जो इस वक्त पुलिस की हिरासत के अंदर मौजूद हैं वो सिर्फ और सिर्फ फिक्सेड के कारकुनान हैं जो इस वक्त पुलिस की हिरासत में है। लेकिन एसएसपी साउथ शिराज नजीर की जानिब से कह दिया गया है कि इस सूरत हाल के ऊपर दोनों फरीकैन के खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज किया जाएगा। और आपसे कुछ देर कबल ये उनकी मीडिया से गुफ्तगू हुई थी और उसके बाद हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो दो रोया जो ट्रैफिक का जो रवानी है वो जो मुतासिर हुई थी तमाम जो सूरत हाल के बाद अब इस दोनों ट्रैक के ऊपर जो है वो ट्रैफिक बहाल कर दी गई है। पुलिस मौजूद है, पीपल्स पार्टी के कारकुनान इस वक्त कैंप ऑफिस के अंदर मौजूद है। वक्फे से हमें नारेबाजी वहां से सुनाई दे रही है। अलबत्ता इस वक्त फिक्सेड के कारकुनान यहाँ पर मौजूद नहीं है। उनकी जानिब से ऐलान तो किया गया है कि 5:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, लेकिन अभी तक कोई सूरत हाल हमें देखने को नहीं मिल रही। अच्छा नोमान, ये अपडेट कीजिएगा कि जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है वो 3 तलवार पर कैसी है? आपने अपने जैसे अभी अर्ज ये किया कि जो पुलिस है वो आपको सिर्फ खामोश तमाशाई बनी भी नजर आई है, तो इलाके का लॉ एंड ऑर्डर किसने कंट्रोल करना है फिर, और पुलिस वहां पर क्या कर रही है? हाँ जी, इस वक्त हम ये कह सकते हैं कि पुलिस की एक भारी नफरी इस जगह के ऊपर मौजूद है। उन्होंने उनकी जानिब से बाकायदा ये इंतजाम किए गए हैं कि रुकावटें खड़ी करने के बाद कैंप ऑफिस के बाहर जो है ये कोशिश की जाएगी कि आया अब दोबारा पीपल्स पार्टी के कारकुनान इस जगह को अबूर करने ना पाए। और बाकायदा एक लेयर जो है वो पुलिस ने अपने मोबाइल के जरिए भी बना रखी है। ये 2 लेयर्स हैं 3 तलवार पहुंचने के लिए और ये कोशिश की जाएगी कि किसी सूरत भी पीपल्स पार्टी के कारकुनान इस तरफ ना आ सके। लेकिन यहाँ पर दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं तो फिक्सेड के कारकुनान को यहाँ पर पहुंचकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी। आलमगीर यहाँ पर उनको पहुंचना था और अब हम अपने नाज़रीन को ये बता सकते हैं कि इस वक्त हमें इस दूर दूर तक जो है फिक्सेड का कोई भी कारकुन जो है वो इस जगह पर दिखाई नहीं दे रहा। अलबत्ता 5:30 बजने के बाद अगर देखते हैं कि अगर उनकी जानिब से कोई लोग यहाँ पर आते हैं, कौन प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा ये भी इल्म नहीं हो रहा। अलबत्ता ये इतलात मौसूल हो रही है कि खुर्रमशेर जमान आलमगीर के हमरा इस जगह पर आएंगे। एक और हम अपने नाज़रीन को इतला फराहम कर दें कि आपसे कुछ देर बाद ही एक और मैसेज हमें मौसूल हुआ है और उसके मुताबिक हम ये कह सकते हैं कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम जो है वो इंसाफ हाउस के अंदर भी किया जा रहा है और वहां पर जो सीनियर रहनुमा है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। नोमान, आपने तफसीलन आगाह किया, आपका बेहद शुक्रिया।